अगर आपने डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। लोकसभा में डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश कर दिया गया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बिल पेश किया है। लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से इस बिल को पेश किया गया है। विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित कानून की शुरुआत पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही इस बिल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि नए डेटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। नए डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के अनुसार यूजर्स के डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करने वाली या उनकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली कंपनियों या संस्थाओं को 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाई पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए और न्यूनतम 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया डेटा बिल को संभालने और संसाधित करने वाली संस्थाओं और दायित्वों के साथ साथ व्यक्तियों के अधिकारों को भी निर्धारित करता है। आसान भाषा में कहें तो इस बिल में ऐसा प्रावधान बताया जा रहा है कि इसके कानून बनने के बाद भारतीयों के डिजिटल अधिकार और सुरक्षित और मजबूत हो जाएंगे। साथ ही इसमें इस बात की चिंता भी है कि केंद्र सरकार और एजेंसियां इसके सहारे आम नागरिकों के डेटा तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सकती हैं। उन्हें इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सांसद द्वारा पारित होने के बाद ये विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, इनोवेशन इकोनॉमी को विस्तार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और महामारी और भूकंप जैसी आपात स्थितियों में सरकार की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। बता दें, इस बिल का टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डेटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है और क्यों विपक्षी पार्टियां इस बिल के विरोध में लगातार आवाज उठा रही हैं। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि ये बिल आम नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा, वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए लोगों के अधिकारों को रौंदना चाहती है। ये बिल मुख्य रूप से उन लोगों के लिए या संस्थाओं के लिए लाया गया है जिनके पास आम जनता के निजी डेटा होते हैं। इस बिल का उद्देश्य यही है कि इन लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, साथ ही यहाँ के डेटा को दूसरे देश ना भेजा जाए। सरकार इस उद्देश्य से भी ये बिल लाई है। डेटा का दुरुपयोग करने वाले कंपनियों के खिलाफ भी सरकार ये बिल लेकर आई है। भारत सरकार इस बिल के जरिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन करेगी, लोगों के डेटा को सुरक्षित करेगी। बोर्ड के सदस्य डेटा के सुरक्षा के लिए कदम उठाने को स्वतंत्र होंगे। साथ ही प्रावधान के तहत केंद्र सरकार, बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जबकि बिल का विरोध करने वाले कहते हैं कि सरकार, बोर्ड और इसके सदस्यों को इन नियमों के दायरे से बाहर करना गलत है। ये सूचना के अधिकार में संशोधन है। ये बिल निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके जरिए सरकार लोगों को नजर रख सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।